बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 पिलर होते हैं। पहला मैनिफेस्टेशन, जिसका मतलब है यूनिवर्स से अपनी चाहत की अभिव्यक्ति करना या बताना। दूसरा है एफर्मेशन, मतलब खुद को अपनी चाहत को पूरी करने के लिए तैयार करना। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, जिसका मतलब है अपनी चाहत का सजीव चित्रण करना। लेकिन इन सभी चीजों को जानने के बाद भी और फॉलो करने के बाद भी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे मांगने का तरीका ही गलत है। हम जो अफर्म करते हैं वो गलत है। हम अपने आप को उस चीज को पाने के लिए तैयार ही नहीं कर पाते। हम सिर्फ डिमांड पर डिमांड करते हैं, बिना यह जाने कि हम उसे लेने के काबिल भी हैं कि नहीं। और यूनिवर्स तभी आपको वह चीज देगा जब आप उस काबिल होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को और अपने माइंड को इस काबिल बनाइए कि आपको यूनिवर्स उस चीज को देने के लिए मजबूर हो जाए। और इसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में इन 3 चीजों को जोड़ना होगा। तो पहला है ग्रेटिट्यूड। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि हम एक याचक की तरह अपने आप को ट्रीट नहीं करते। हम अपने आप को यूनिवर्स के सामने एज ए कस्टमर या तो कभी कभी एज ए ऑनर ट्रीट करते हैं। हमें जो चीज चाहिए वह हम डायरेक्ट ही मांगने लगते हैं। लेकिन आप ही बताइए, अगर कोई मांगने वाला आपसे आकर कहे कि मुझे 10 रुपए ही चाहिए, उससे कम मैं नहीं लूंगा, तो आप यही कहेंगे ना, कैसा मांगने वाला है, एक तो मांग भी रहा है और अपनी जिद पर भी अड़ा हुआ है। लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी को 5 रुपए देते हैं, वह आपका उसके लिए शुक्रिया अदा करता है और आपसे अनुरोध करता है कि अगर आप उसे 5 रुपए और दे देंगे तो वह उसे कुछ खरीद कर खा लेगा। तो 90% चांस है कि आप उसे 5 रुपए और दे देंगे। और यही होता है हमारे साथ। हम जब यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हैं और मांगते ही रहते हैं बिना उसका शुक्र अदा किए हुए, तो यूनिवर्स भी कहता है भाड़ में जाओ। इसलिए याचक को हमेशा समर्पण भाव में होना चाहिए, ताकि देने वाले को लगे कि इसको वाकई में इसकी जरूरत है। तो दूसरा है एक्सेप्टेंस। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें जो किसी कार्य को करते वक्त आपसे हुई हो, या आपके अंदर के रिग्रेट को खत्म करेगा, अपने आप को कमतर आंकने से रोकेगा और सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकालेगा और आपके दिमाग में एक स्पेस क्रिएट करेगा, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी चीज़ों को अपने मेमोरी में फिट कर सके जिसको आप अफर्म करते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, मतलब दिमाग की पुरानी चैप्टर को क्लोज करना ताकि उसमें नए चैप्टर को खोला जा सके। तो तीसरा है डिमांड। तो देने वाले को शुक्रिया कहने के बाद, कमियों और खामियों को एक्सेप्ट करने के बाद और अपने दिमाग को नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करने के बाद, अब बारी आती है यूनिवर्स से अपनी चाहत के बारे में खुलकर बताने का, जोर जोर से बताने का, ताकि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो सके। क्योंकि हमारा दिमाग साउंड की फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। इसलिए जब आप जोर जोर से किसी बात को दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे आपके दिमाग में फिक्स्ड होता जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि उन्हें जो भी याद करना है उसे जोर जोर से पढ़ें। तो यह 3 फैक्टर हैं जिसे जब आप किसी चीज को अफर्म करते हैं या यूनिवर्स से किसी चीज की डिमांड करते हैं तो आपको उसमें इंक्लूड करना होगा, जिससे बहुत पॉसिबल है कि आपकी मुराद पूरी होगी। और फिर भी नहीं मिला तो जीवन की सच्चाई पर एक खूबसूरत शायरी के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। तो अर्ज किया है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुआ मिली है मगर हम जबा नहीं मिलता, बुझा सका है भला कौन वक्त के सोलों को, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो वहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।